गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, हमारे जीवन का जो वास्तविक चित्र है, हमारे जीवन की जो वास्तविकता है, हम जीवन में कहाँ हैं और हम जीवन में किस प्रकार से सत्य को नहीं देख पा रहे, इसका एक दृष्टांत महाभारत में दिया है। एक शेर है, एक व्यक्ति जंगल में जा रहा है। उस व्यक्ति ने शेर से बचने के लिए दौड़ लगाई और एक वृक्ष की डाल है कुएं के ऊपर, तो उसमें वो लटक गया। और थोड़ी देर में वो देखता है कि जिस वृक्ष की डाल पर वो लटका हुआ है उसको दो चूहे कुतर रहे हैं, एक सफेद एक काला। और नीचे देखता है कुएं के, तो एक काला भयानक सर्प बैठा हुआ है और उसी वृक्ष में मधुमक्खी का एक छत्ता लगा है। तो उस मधुमक्खी के छत्ते से एक एक बूंद शहद टपक रही है। तो वो क्या करता है कि उस शहद की बूंद को चाटने के लिए वो मुंह, उसका सारा ध्यान उस शहद की बूंद पर है। वो शेर को भूल गया, नीचे जो काला नाग बैठा हुआ है वो भूल गया, और चूहे जिस डाल को काट रहे हैं, सफेद और काले चूहे, उस डाल को भूल गया कि ये डाल कटेगी तो मैं नीचे गिरूंगा, अगर बाहर जाता हूं तो शेर खा जाएगा, और डाल कट गई तो नीचे सर्प खा जाएगा। ये दृष्टांत है, ये कथानक है। इसका अर्थ क्या है कि हमारा जो जीवन है, हमें जो जीवन मिला हुआ है, तो ये जंगल क्या है? यही संसार है। और यहां हमें एक रास्ता तय करना है, ईश्वर के यहां तक जाना है। तो हम उस रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन वो जो शेर है वो क्या है? जीवन की समस्याएं हैं, तनाव, चिंता, दुख, जीवन की उलझनें, ये शेर है। इनसे बच करके हम बचने का प्रयास करते हैं, तो वो जो डाल है वो हमारा जीवन है, और उसको जो सफेद और काले चूहे काट रहे हैं वो दिन और रात हैं। तो हमारा जीवन प्रतिक्षण उन चूहों को काटने से कम हो रहा है, और जब वो डाल कटेगी तो हम नीचे गिरेंगे और हमें मृत्यु रूपी सर्प खा जाएगा। लेकिन हमारे जीवन का प्रमाद क्या है कि हम सर्प को भूल गए, जीवन की समस्याओं को भूल गए, और हम जो वो शहद रूपी विषय टपक रहा है जीवन में, वो शहद क्या है? उसकी जो मिठास है वो विषयों की मिठास है। तो हम जीवन की सारी वास्तविकता को भूल करके, मृत्यु को भूल करके, समस्याओं के स्वरूप को भूल करके, हमारा जो जीवन घट रहा है, प्रतिक्षण क्षीण हो रहा है हमारा शरीर, हम सबको भूल करके और विषयों का स्वाद लेने में लग गए। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि हमें अपने जीवन की मूल समस्याओं पर ध्यान देना है। हमें इस प्रमाद में जीवन नहीं जीना, और अगर प्रमाद में जिएंगे तो हमें जीवन का लक्ष्य न मिलेगा।
तो इससे बचने की स्थिति क्या है कि अगर हम विषयों के स्वरूप को समझ लें, अपने जीवन के स्वरूप को समझ लें, मृत्यु के स्वरूप को समझ लें, तो हम जीवन में अमरत्व तक पहुंच सकते हैं। जीवन की ऊंचाई देखिए, मनुष्य का जो जीवन है वो पशु के जीवन से अलग है। पशु तो केवल शरीर है, मनुष्य अगर शरीर से ऊपर उठे तो मन में आ सकता है, मन से ऊपर उठे तो विचार में आ सकता है, विचार से ऊपर उठे भक्ति में, ज्ञान में, वैराग्य में, धर्म में, ईश्वर में स्थित हो सकता है। तो हम अपने जीवन पर विचार करें, और ये जो प्रमाद की दशा है हमारे, इसको प्रमाद कहेंगे कि जीवन के सत्य को, जीवन की वास्तविकताओं को हम भूल गए हैं। और ये जीवन हमें अमरत्व प्राप्त करने के लिए मिला था। वो शहद की जो बूंदें हैं वो विषय रस है, और ये जीवन अमरत्व भक्ति, ज्ञान, वैराग्य के माध्यम से हम जीवन में अमरता तक पहुंच सकते हैं, मृत्यु के पार हो सकते हैं। तो ये जो दृष्टांत है हमारे जीवन का वास्तविक चित्र है, और हमें सावधान करने के लिए है कि हम विषयों में इतना लिप्त न हो जाएं, इतना भूल न जाएं कि हम मृत्यु को भूल जाएं, समस्याओं के स्वरूप को भूल जाएं, और जो प्रतिक्षण क्षीण होता हुआ हमारा जीवन है इसको भूल जाएं। तो ये याद दिलाने के लिए हमारे जीवन का जो वास्तविक चित्र है, इस चित्र को हमें बदलना है। अधिकांश लोग इसी स्थिति में जीते हैं, और चूहा जब डाल काट देते हैं तो मृत्यु उनको आकर के खा लेती है। तो हमें इस स्थिति से जग करके, इसी को प्रमाद कहते हैं, इससे जग करके हमें शरीर से ऊपर उठ करके मन में आना है, मन से ऊपर उठ करके विचार में आना है, विचार से ऊपर उठ करके भक्ति में, ज्ञान में, वैराग्य में, और हमें अमरत्व प्राप्त करना है, ईश्वरत्व प्राप्त करना है, देवत्व प्राप्त करना है, मनुष्यत्व प्राप्त करना है। ये तो सोए हुए मनुष्य की दशा का वर्णन है, ये पशु की स्थिति का वर्णन है। तो पशु से ऊपर उठ करके मनुष्य बने, हम मनुष्यत्व प्राप्त करें, देवत्व प्राप्त करें, ईश्वरत्व प्राप्त करें। तो मनुष्यत्व प्राप्त करने का फल ये होगा कि हमारे जीवन में ऊंचाई आएगी, हम अपने लिए, दूसरों के लिए। तो ये जो मनुष्य की दशा है, इस प्रमाद से ऊपर उठें, जगें, ये जागरण का संदेश है। फिर मनुष्यत्व, देवत्व और ईश्वरत्व की यात्रा शुरू करें। यही हमारे जीवन का लक्ष्य। बोलिए सियावर रामचंद्र।